एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जिस पुलिस को अखिलेश यादव और योगी विरोधी सो कॉल्ड ठाकुर फोर्स कहते हैं, उन्हीं योगी की पुलिस से अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। अखिलेश यादव योगी की फोर्स के एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन योगी की पुलिस हर रोज अपराधियों को लंगड़ा करने का नया रिकॉर्ड बना रही। योगी की पुलिस ने एक के बाद एक कई एनकाउंटर कर बदमाशों के हौसले पस्त कर दिए। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, योगी राज में कानून व्यवस्था के ऊपर कुछ भी नहीं। योगी आदित्यनाथ का संकल्प है सूबे में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस। भले अपराधी किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, पुलिस न जाति देखती है और न ही धर्म। योगी आदित्यनाथ की पुलिस के लिए अपराध करने वाला अपराधी है, गुनहगार है। यही वजह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में योगी की फोर्स फुल एक्शन मोड में है। अपराधियों का फुल एनकाउंटर नहीं, हाफ एनकाउंटर किया जा रहा, यानी अपराधियों को लंगड़ा बनाया जा रहा। पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त और भय मुक्त बनाने में जुटी है। सूबे में जहां भी अपराध होता है, योगी की पुलिस अपराधियों पर टूट पड़ती है। यूपी के फर्रुखाबाद, आगरा, गोंडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, प्रयागराज, मुरादाबाद, लखनऊ, हर जगह पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। पुलिस के एनकाउंटर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस अपराधियों को घेरती है, लंगड़ा बनाती है और फिर व्हीलचेयर पर परेड कराकर सलाखों के पीछे भेज देती है। ये यूपी में क्राइम कंट्रोल का सुपरहिट फॉर्मूला है। पुलिस अपना काम कर रही और प्रोग्रेस रिपोर्ट खुद सीएम योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे। और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना हो, जहां अपराध होता है, योगी आदित्यनाथ के पुलिस अपराधियों को तुरंत सबक सिखाने पहुंच जाती है। ऑन द स्पॉट फैसला हो जाता है। अब सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि यूपी में अपराधियों के हौसले पस्त क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे नई तस्वीर की, जो यूपी के फर्रुखाबाद से आई है। 2 दर्जन मुकदमों के आरोपी तोताराम के पैर में गोली लगी है। पुलिस वाले उसे कंधे पर उठाकर ले जा रहे। दरअसल फर्रुखाबाद में पुलिस और एसओजी की टीम गश्त पर थी, तभी पुलिस का सामना अपराधी तोताराम से होता है। 25,000 के इनामी अपराधी तोताराम ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एनकाउंटर कर उसे दबोच लिया। पुलिस सर्विलांस और एसओजी के साथ चिवारा रोड पर चेकिंग कर रही थी, तभी भूल तिराहे पे एक आदमी आता हुआ दिखा। उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया। व्यक्ति अपने आप को घिरता हुआ देख के पुलिस पार्टी में फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में उस व्यक्ति को गोली लगी, घायल हो गया। उसका इलाज लोहिया हॉस्पिटल में चल रहा है। जब अभियुक्त से पूछा गया तो उसने बताया कि मेरे विरुद्ध लगभग 2 दर्जन मुकदमे पंजीकृत है। अभियुक्त का नाम तोताराम है, 25,000 का इनामी है। अभियुक्त अंतर जनपदीय अपराधी है, ये बहुत साथी किस्म का अपराधी है। अभियुक्त के पास से 315 बोर का तमंचा, कुछ खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अनावश्यक मैदानी कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में पुलिस ने चंद घंटे में 2 अलग अलग एनकाउंटर कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अपराधी फरार होने में सफल रहा। पहली वारदात यमुनानगर जोन में हुई, जहां पुलिस के साथ मुठभेड़ में अनुभव उर्फ ईश रावत नाम के बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की गोली से ईश रावत घायल हो गया, जबकि दूसरी जगह कार्रवाई में पुलिस ने उमाशंकर जायसवाल और संतोष कुमार रावत नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया। दोनों ही घटनाओं में अपराधी मोटरसाइकिल पर सवार थे। पुलिस ने अपराधियों से 2 बाइक, अवैध देसी तमंचा और कारतूस बरामद किए। ये अपराधी आने जाने वाले लोगों के साथ चेन स्नैचिंग और लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली है कि तीनों बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड पुराना है। इन पर कई मुकदमे दर्ज है। गोंडा में पुलिस ने मोटरसाइकिल से लूट और स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी अंकित सिंह के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी शिवम यादव को भी पुलिस ने पकड़ लिया। अंकित सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपियों
के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन, नकदी और अवैध तमंचा बरामद किया गया। आगरा में चेकिंग के दौरान ऑटो सवार बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पहले भागने की कोशिश की, फिर पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करके पुलिस ने 2 आरोपियों को लंगड़ा कर दिया, जबकि एक और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि 12 सितंबर को इन आरोपियों ने एक शख्स से मोबाइल और 4000 रुपए छीन लिए थे। तीनों आरोपियों के नाम इमरान, सानू और रसीद है। पुलिस ने उनको जब रोकने का प्रयास करा तो वो गाड़ी तेजी से भगा के लेके गए। तो इसी दौरान इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर करी। जवाबी आत्मरक्षा में जब पुलिस ने ऊपर फायर करी, इन 2 अभियुक्तों को गोली लगी, परंतु एक अभियुक्त भागते हुए पुलिस ने दबोच लिया। इन अभियुक्तों से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, मोबाइल और कुछ धनराशि प्राप्त हुई है। मुरादाबाद के मुंडा पांडे इलाके के जंगलों में पुलिस और गौ तस्कर के बीच पुलिस से मुठभेड़ हो गई। जैसे ही पुलिस ने संदिग्ध गौ तस्कर को देखा, वो भागने लगा और उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे घायल कर गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी कयूम और घायल पुलिसकर्मी दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। कयूम के बाकी साथियों की भी तलाश जारी है। अचानक पुलिस के ऊपर फायर किया, उसमें जवाबी कार्रवाई हुई, उसको गोली लगी और उसको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। उससे पूछताछ की गई, उसने अपना नाम कयूम बताया है, जो खानपुर लक्की का निवासी है। ये बेसिकली पशुओं का स्लॉटरिंग करता है और इसके ऊपर 2 मुकदमे ऑलरेडी पहले के कायम हो चुके हैं। ये बेसिकली आज वहां पर शिवपुरी के जंगलों में फिर अपने पूरे गैंग के साथ वहां पे कुछ प्रतिबंधित पशुओं को लाकर वहां पर उसकी स्लॉटरिंग करने की फिराक में था। इसके पोजीशन से असलाहा और कुछ लाइव कार्टिजेज बरामद हुए हैं। सख्त कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस योगी नीति का ही इम्पैक्ट है कि अपराधी अब पुलिस के सामने रो रहे हैं, हाथ पांव जोड़ रहे हैं। योगी की पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा में इतना एक्सपर्ट हो चुकी है कि अपराधियों का बच पाना अब नामुमकिन है। अपराधी चाहे लाख कोशिश करे, लेकिन यूपी पुलिस उनको पाताल से भी ढूंढ निकालती है। इसमें योगी सरकार की फुल गारंटी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में सिर्फ 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 2 एनकाउंटर कर दिए। पहली मुठभेड़ में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर मोनू गुर्जर के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया, वो भी सिर्फ 6 घंटे के भीतर। हिस्ट्री शीटर मोनू गुर्जर की हत्या से इलाके में दहशत फैली थी। पुलिस ने दबिश दी और पुरकाजी के जंगल में मोनू गुर्जर के हत्या आरोपियों के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मोनू गुर्जर के चाचा समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुरकाजी थाना पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई तो अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी गई। आत्मरक्षा पुलिस की सूक्ष्म फायरिंग में 3 बदमाश घायल हुए हैं, जिनके नाम करतार सिंह, सुखविंदर और बलजिंदर है। और तीनों बदमाशों के पास से 12 बोर का मस्कट और 315 बोर का राइफल, 12 बोर का एक तमंचा, मैं जिंदा और खाली खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इससे पहले मुजफ्फरनगर में ही पुलिस ने किसानों की ट्यूबवेल को चोरी करने में माहिर शातिर बदमाश अक्षय को मुठभेड़ में धर दबोचा। मुठभेड़ में आरोपी अक्षय के पैर में गोली लगी। 5000 का इनामी बदमाश जब पुलिस की पकड़ में आया तो गिर गया। बदमाश से पूछताछ पे उसने अपना नाम अक्षय पुत्र बाबूराम, जो कि मेगा खेड़ी नई मंडी का रहने वाला बताया है। और इसके पोजीशन से एक सबमर्सिबल जो पंप है, वो एक तमंचा 315 खो का जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ पे इसने बताया कि ये चोरी इसने मई महीने में छपार के दतियाना गांव में अपने एक साथी मुकुल के साथ की थी। मुकुल उस समय पकड़ा गया था पुलिस के द्वारा। मुठभेड़ के बाद ये वांछित चल रहा था और इस पे 5000 रुपए के पुरस्कार भी घोषित की गई थी। इसी तरह गाजियाबाद में भी पुलिस ने राहगीरों से लूटपाट करने वाले शातिर बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि बदमाश शाहिद ने 3 सितंबर को बाजार जा रही एक महिला के कान के कुंडल झपट लिए थे। इस वारदात के बाद से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। जब आरोपी पुलिस के सामने आया तो बाइक से भागने लगा, तभी पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे दबोच ली। प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपना नाम शाहिद निवासी मेरठ बताया तथा उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 3/9/2025 को बचपन बापूधाम थाना क्षेत्र में ही एक महिला के कान का कुंडल उसके द्वारा लूटा गया था। उसके विरुद्ध जनपद गाजियाबाद, मेरठ तथा गौतमबुद्ध नगर में 1 दर्जन से ज्यादा अभियुक्त पंजीकृत हैं तथा उसके अन्य अपराधों की जानकारी की जा रही है। अब उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक मृत कारतूस, एक कान का कुंडल, एक पीली धातु तथा 5000 रुपए भी बरामद किए गए हैं।
यूपी के शामली में पुलिस ने गैंगस्टर और 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाइक तेजी से भगा दी और पुलिस के पीछा करने पे उस पर बैठे हुए बदमाश ने पुलिस पे जानलेवा हमला किया, जिससे हमारे आरक्षी बाल बच्चे हमारी पुलिस द्वारा कुछात फायरिंग इसमें गंभीर रूप से बदमाश घायल हो गया और उसको जिला अस्पताल भेजा गया है। पूछताछ करने पर जानकारी कि वो समीर नाम का बदमाश है जो थाना कोतवाली शामली से डिस्ट्रिक्ट में वांटेड है और उसकी गिरफ्तारी में 50 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। अभी बदमाश से पूछताछ की जा रही है, उसके और भी साथी हो सकते हैं, इस पर से विधिक कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ की पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और ये आगे भी जारी रहेगा। योगी का साफ संदेश है कि उनके राज में अपराध की कोई जगह नहीं, लेकिन अखिलेश यादव एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे, एनकाउंटर को जाति से जोड़ रहे। याद कीजिए वो समय जब बैंक डकैती में एक फर्जी फेक एनकाउंटर हुआ था, जौनपुर में एक यादव का फेक एनकाउंटर किया था और उसके बाद सोचिए सरकार ने उस फेक एनकाउंटर को जस्टिफाई करने के लिए अपने स्वजाति छतरी भाई का भी फेक एनकाउंटर किया था। इस सरकार से क्या उम्मीद करोगे आप? और फिर ये एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि एनकाउंटर किसका किया इन्होंने। एनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017 से 2023 तक यूपी में 183 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। मारे गए अपराधियों में 61 मुस्लिम, 18 ब्राह्मण, 16 राजपूत हैं। 15 जाट गुर्जर अपराधी भी पुलिस मुठभेड़ के दौरान ढेर हुए। 7 साल में यादव जाति के 14 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। 13 दलित, 3 ट्राइब, 2 सिख, 7 ओबीसी और 34 अन्य अपराधी ढेर हुए। अब सवाल है कि समाजवादी पार्टी आखिर अपराधी का धर्म और जाति क्यों देख रहे हैं? क्या अपराधी की भी कोई जाति होती है? क्या अपराधी का कोई धर्म होता है? 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने का नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। सख्त कानून व्यवस्था पर योगी आदित्यनाथ की अलग छवि है। योगी का मॉडल देश में रोल मॉडल के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव योगी की इसी छवि से परेशान है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।